नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए यूपी टेट के लिए एक और मॉडल पेपर टॉप 30 क्वेश्चंस का संस्कृत सब्जेक्ट के लिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक व शेयर करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न, पंचाशत का अर्थ है। पंचाशत का क्या अर्थ है? 50 को कहते हैं, 15 को कहते हैं, 25 को कहते हैं, 35 को कहते हैं। तो पंचाशत कहते हैं 50 को। गत्वा पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो गत्वा पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो गत्वा पद में प्रकृति प्रत्यय है, गम धातु है, कृत्वा प्रत्यय है। तीसरा प्रश्न देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। शोक है या रति है, हास्य है या उत्साह है? तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वह अलंकार होता है। तो उपमा होता है या उत्प्रेक्षा होता है या निदर्शना होता है या अनुप्रास होता है, तो वो उत्प्रेक्षा होता है, संभावना मतोत्प्रेक्षा। गमनम पद में प्रकृति प्रत्यय है। गमनम पद में क्या है? गम धातु ल्युट है या गम धातु युच है या गम धातु लियप है या गम धातु प्लस अन है। तो इसमें गम धातु से ल्युट प्रत्यय करके गमनम बनता है। यू को अनादेश हो जाता है युवोर्णाकौ से, तो गमनम बनता है। पठनीयम में कौन सा प्रत्यय है? कृत्वा है, अनियर है, सत्रिय है या गमन सानच है? तो पठनीयम में अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर। कर्ता में प्रकृति प्रत्यय है। सातवां प्रश्न देखिए, तो कर्ता में क्री धातु से कृता प्रत्यय है, क्री धातु से त्रिच प्रत्यय है, क्री धातु से सत्री प्रत्यय है या क्री धातु से तुमन प्रत्यय है। तो कर्ता में क्री धातु से त्रिच प्रत्यय करके कर्त्री और कर्ता शब्द बनता है। शिशुपाल वधम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से है? सभा पर्व से है, वन पर्व से है, आदि पर्व से या विराट पर्व से है? तो ये सभा पर्व से ली गई है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य चयन करेंगे, रामः पठसि, रामः पठामि, रामः पठति या रामः पठन्ति। इनमें शुद्ध क्या है? तो शुद्ध है सी, रामः पठति, क्योंकि रामः पठसी नहीं हो सकता। रामा के साथ पठसी का प्रयोग नहीं होगा, रामः पठामी का भी प्रयोग नहीं होगा और रामः पठन्ति भी नहीं हो सकता, क्योंकि राम एक वचन है, पठन्ति बहुवचन है। तो रामः पठति बनेगा। विदूषक रहित नाटक कौन सा है? विज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम या स्वप्न वासुदत्तम? तो विदूषक रहित नाटक जो है वो उत्तर रामचरितम है और इसके लेखक भवभूति हैं। कादंबरी का प्रमुख नायक कौन है? कादंबरी का प्रमुख नायक कौन है? तारापीड़, चंद्रापीड़, वैशंपायन, शूद्र? तो ये प्रमुख नायक जो पूछा है तो प्रमुख नायक है चंद्रापीड़। संस्कृत में 15 को कहते हैं। संस्कृत में 15 को क्या कहते हैं? पंचाशत, पंचदश, पंचत्रिंशत या एक पंचाशत? तो 15 की संस्कृत है पंचदश। 96 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 96 को षट्षष्टि, षण्णवति, नवति या षट्विंशति? तो षण्णवति ये 96 का है, अत्यंत महत्वपूर्ण है संख्या में, इसको अक्सर पूछ लिया जाता है। 14वां प्रश्न देखिए, ऊननवति का अर्थ क्या है? ऊननवति माने 79 या 89 या 99 या 69? तो ऊननवति माने 89। ऊन माने कम, माने जिसमें एक कम हो, नवति माने 90 में एक कम, तो 89। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का क्या नाम है? वसंतक है, मांडव्य है या मैत्रेय है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम मांडव्य अथवा माधव्य है। माधव्य भी मिलता है और मांडव्य भी मिलता है, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम है। कर्मधारय समास किस समास का भेद है? कर्मधारय समास किस समास का भेद है? अव्ययी भाव का है,
तत्पुरुष का है या द्वंद्व का है, तो तत्पुरुष का भेद है, तत्पुरुष भेद, ये कर्मधारय समास, तत्पुरुष का भेद है। पठतु रूप किस लकार का है? पठतु रूप जो है वो किस लकार का है? लट का है, लोट का है, लिरट का है, अलंग लकार का है? तो पठतु बनता है, लोट लकार का प्रयोग है पठतु। पठतु कहाँ बनता है? लोट लकार में। आगे देखिए, साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं या 11 हैं? तो साहित्य दर्पण में 11 परिच्छेद हैं। युष्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचने रूपम। युष्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में क्या रूप बनेगा? युवयोः, युष्माकं, यूयं या युवाम। तो युष्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनता है युष्माकम। क्या बनता है? युष्माकम। 20वां प्रश्न देखिए, हरि शब्दस्य तृतीयैकवचने रूपम भवति। हरि शब्द का तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या रूप होगा? हरौ होगा, हरिणा होगा, हरि होगा या हरि भी होगा? तो तृतीय विभक्ति में हरि भी बनता है, हरिणा भी बनता है, किंतु उन्होंने पूछा है तृतीय एक वचन, तृतीय के एक वचन में, तो तृतीय के एक वचन में होगा हरिणा। क्या होगा? हरिणा प्रयोग बनेगा। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप होगा? पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन का पितरौ होगा, पितृन होगा, पितरा होगा या पितु होगा? तो द्वितीय के बहुवचन में पितृ शब्द का बनता है पितृन। पिता, पितरौ, पितरा, पितरम, पितरौ, पितृन, पितृन बनता है। दैत्यारी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दैत्य प्लस अरि होगा, दैत्या प्लस री होगा या दैत्य प्लस आरी होगा? तो दैत्य प्लस अरि, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी आकाशवर्णी दीर्घा से, तो दैत्यारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दैत्यारी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है समास का, भूतपूर्वा में समास है, अव्ययीभाव, केवल समास या तत्पुरुष या द्विगु? तो पूर्वम भूता भूतपूर्वा, इसमें केवल समास है। कौन सा समास? केवल समास। आगे देखिए, बेनतेय शब्दे कह प्रत्यय। ये बेनतेय इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अण है, ढक है, ठक है या ढक है या अणबुल है? तो ये ढक प्रत्यय है, ढक। गवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? गव प्लस इंद्रा होगा, गो प्लस इंद्रा होगा, गवे प्लस इंद्रा होगा या गव प्लस विंद्रा होगा? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गवेंद्रा का गो प्लस इंद्र। क्या होगा? गो प्लस इंद्र। गवेंद्रा देख करके गव प्लस इंद्रा मत कर देना, इसका सही संधि विच्छेद होगा गो प्लस इंद्र। इसमें इंद्र जैसे अभंग आदेश होकर के गुण होकर के गवेंद्रा बनता है, तो इसका संधि विच्छेद होगा गो प्लस इंद्र। 26वां प्रश्न देखिए, वृक्षात पत्रम पतति रेखांकित पद में कारक है। वृक्षात पत्रम पतति रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या कर्ण कारक है? तो इसमें अपादान कारक है। ध्रुवम अपाये पादानम, इससे अपादान संज्ञा होती है। वृक्षात पत्रम पतति, अपायः विश्लेषः, जब कोई चीज़ अलग होती है तो जिससे अलग होती है उसमें उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है तो वृक्ष की अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादाने पंचमी से पंचमी हो जाती है तो वृक्षात बनता है, तो ये अपादान कारक का है। देखिए, ममता में कौन सा प्रत्यय है? ममता में कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय है, ढक प्रत्यय है, अण है या मतुप है? तो ममता में कौन सा प्रत्यय है? ममता में तल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? तल प्रत्यय है। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस कारक का है? सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस कारक का है? कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान का या अपादान का? किस कारक का है सहयुक्ते अप्रधाने? तो ये करण कारक का है। सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है ना, तो करण कारक का है। आगे देखिए, राज्ञः पुरुषः का समस्त पद होगा। राज्ञा पुरुषः का समस्त पद क्या होगा? राजपुरुषः, राज्ञ पुरुषः या राजा पुरुषः? तो क्या होगा? राजपुरुषः। राज्ञा पुरुषः, राजपुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष इसमें है और समस्त पद होकर के राजपुरुषः बनेगा। 30वां प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, आधार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 1 प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं? तो आधारस्त्रिधा। आधार कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के होते हैं। आधार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से एक मॉडल पेपर यूपी टेट का लेकर के आए। इसमें 30 प्रश्न हैं और हम चाहते हैं कि आपके यूपी टेट के संस्कृत सब्जेक्ट में 30 के 30 प्रश्नों के उत्तर आप दें और सही स्कोर आप करें, 30 में से 30 नंबर लेकर के आएँ। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन थे। इनको तैयार करें और इसी प्रकार की सीरीज प्राप्त करते रहेंगे।